तो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू द यार गैजेट यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम इस 8x8x8 का एलईडी क्यूब बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो इस एलईडी क्यूब को बनाने के लिए मैं यहाँ पर 23x23 सेंटीमीटर का स्क्वायर में एक एमडीएफ बोर्ड लिया हूँ। आप चाहे तो प्लाईवुड भी ले सकते हो। यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर का गैप छोड़ के 5 mm के ड्रिल बिट से 8x8 का ड्रिल किया हूँ। टोटल 64 ड्रिल्स किया हूँ इसमें से। नेक्स्ट हमें चाहिए 20 गेज का कॉपर वायर। कॉपर वायर के ऊपरी परत में पेंटिंग रहता है, जिस कारण से सोल्डरिंग इसमें नहीं होगा, तो इसके पेंटेड कलर को रिमूव करना होगा और कुछ इस तरह से रिमूव कर लेना है सारे जितने भी वायर्स आपको ज़रूरत पड़ेंगे इस पर। कॉपर वायर के पेंटेड कलर को रिमूव कर लेने के बाद इसको 18.5 सेंटीमीटर के लंबाई में हमें वायर्स को कट कर लेना है। कट किए हुए कॉपर वायर को स्ट्रेट करने के लिए मैं यहाँ पर ड्रिल मशीन का यूज़ करता हूँ। ड्रिल मशीन के जगह पे आप एक डीसी मोटर का भी यूज़ करके इन कॉपर वायर्स को स्ट्रेट कर सकते हो। तो सभी वायर्स को मैं स्ट्रेट कर लेता हूँ कुछ इसी तरह से इस ड्रिल मशीन से। नेक्स्ट गाइज, अब हमें चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एलईडी। एलईडी यहाँ पर 512 लगेगा। इन सभी एलईडीओं को बारीकी से आप चेक कर लेना, क्योंकि एक भी अगर ख़राब निकल जाए तो इसको बीच में से रिप्लेस करना बहुत ही मुश्किल का काम हो जाता है। एलईडीज़ को कुछ इस तरह से कनेक्ट करना है कि इसके पॉजिटिव इस साइड होना चाहिए और नेगेटिव इस साइड। सारे एलईडीज़ को कुछ इस तरह से मैं इसमें लगा लिया हूँ, देख सकते हो। इसका पॉजिटिव भी इसी साइड है, इसका भी पॉजिटिव इसी साइड है और इसका भी पॉजिटिव इसी साइड है। आप चाहे तो मार्क कर लेना, जैसे कि यहाँ पर मैं कर दिया हूँ। देखो, पॉजिटिव एक साइड है और नेगेटिव इस साइड है। ये सभी में इस तरह से कर लेने के बाद अब इन सारे एलईडीज़ के नेगेटिव को इस तरह से फोल्ड करना है, फ्रंट की ओर ऐसे फोल्ड करना है। एक ये फोल्ड हो गया। सेकेंड, इसको भी यहाँ पर कुछ इस तरह से फोल्ड करना है। इसके बाद नेक्स्ट भी इस तरह से फोल्ड करना है और नेक्स्ट इसको फोल्ड करना है। ये सारे ग्राउंड वायर को इस तरह से हमें फोल्ड करना है, ओके। और इस तरह से एक लाइन हमारा फोल्ड हो जाएगा और लास्ट वाले को भी हमें फोल्ड करना है कुछ इस तरह से। ये फोल्ड हो जाने के बाद अब इन सारे वायर्स को सोल्डर कर देना है हमें और नेक्स्ट लाइन को भी इसी तरह से हमें फोल्ड करना है, इसके ग्राउंड वायर को, ओके। पॉजिटिव वायर जैसे का तैसा है, ओके। पॉजिटिव वायर में हमें कुछ नहीं करना, जस्ट इसके नेगेटिव वायर्स को हमें इस तरह से फोल्ड करना है। इस वाले लाइन के नेगेटिव को सोल्डर हो चुका है, इस वाले में भी, इस वाले में भी और सभी में कुछ इस तरह से सोल्डर हो चुका है। इसके पॉजिटिव जो का त्यों ही है और यह इसीलिए मैं इतना डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझना।
एलईडी के सारे नेगेटिव को यहाँ पे इससे भी कनेक्ट कर दिया हूँ, इससे भी और इससे भी, इससे भी, मतलब कि चारों तरफ से एक पूरा लेयर जो है, जितने भी एलईडीज़ हैं ना उसके सारे नेगेटिव को एक साथ कनेक्शन किया हूँ। ओके, और जितने भी पॉजिटिव्स हैं उसको ऐसा ही छोड़ दिया, वर्टिकली छोड़ दिया हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये ऐसे देखो, देखो ये जितने भी वर्टिकल हैं ना ये पॉजिटिव्स है और नेगेटिव्स को एक पूरा लेयर बन चुका है। ओके, तो चलिए अभी चेक करके मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर इसके नेगेटिव में बैटरी के नेगेटिव को कनेक्ट कर दूँगा और पॉजिटिव को एक एक करके टच करके चेक कर लेते हैं सारे एलईडीज़ को। एलईडीज़ को चेक करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर बीच में एक फ्यूज़ निकल जाता है तो भाई उसको रिप्लेस करना थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो गाइस बचे हुए 7 लेयर्स को भी कुछ इसी तरह से बना लेना है। अब इस लेयर के हर एक एलईडी के पॉजिटिव लेग को हमें फोल्ड करना है कुछ इधर से। यहाँ पे एलईडी के इस साइड जो बचा हुआ भाग है उसके पॉजिटिव लेग को यहाँ पे इतना थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर देना है, क्योंकि जब यह लेयर सोल्डर होगा दूसरे लेयर में तो यह बढ़िया से सोल्डर होगा। तो सभी लेग्स को कुछ इसी तरह से इसी डायरेक्शन में हमें फोल्ड करना है। अब एक लेयर को लेना है जिसके लेग्स फोल्ड नहीं हुआ हो और उसको कुछ इस तरह से रखना है। ये ग्राउंड वाला लेयर होगा और सेकेंड लेयर लेना है जिसके लेग्स फोल्ड हुआ हो, तो उसको कुछ यहाँ पे इस तरह से पुट करना है और इसके जो फर्स्ट वाले लेयर में सेकेंड वाले लेयर के पॉजिटिव लेग्स को सोल्डर करना है हमें। जिस तरह से डिस्टेंस में बनाया हुआ है, टिंड किया हुआ है, एलईडीज़ के लेग्स को कुछ इस तरह से सोल्डर करना है। तो यहाँ पे मैं सभी लेग्स को सोल्डर करता हूँ। पहले कॉर्नर्स के लेग्स को सोल्डर कर लो ताकि इसके जो हाइट और वेट जो रहेगा वो सही से बना रहेगा सभी एलईडीज़ के लेग्स को सोल्डर करने में। देखो यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ कि 2 लेयर है यहाँ पे, सेकेंड लेयर और फर्स्ट लेयर। तो फर्स्ट लेयर के एनोड में सेकेंड लेयर के एनोड को कनेक्ट किया हूँ। देखो इसका जो एनोड है वो थोड़ा टेढ़ा करके इसमें मैं कनेक्ट किया हूँ
और इसको भी इसी तरह से किया हूँ और इसको भी इसी तरह से किया हूँ और सारे लेग्स को इसी तरह से हमें 64 लेग्स को इसी तरह से हमें कनेक्ट करना है। देखो, हाँ, ध्यान एक चीज़ आप लोगों को रखना है कि इसके ग्राउंड वाले में इसके जो नेगेटिव पूरा लेयर है उसमें हमें पॉजिटिव वाले को कनेक्ट नहीं करना है। ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि कहीं टच ना हो। तो कुछ इस तरह से सभी लेयर्स को हमें कनेक्ट कर लेना है, 8 लेयर्स को। अभी ये सेकेंड लेयर में कनेक्ट किया हूँ, उसी तरह से हमें इस थर्ड वाले लेयर को भी इसके ऊपर से कनेक्ट करना है। इसके पॉजिटिव को इसके पॉजिटिव से कनेक्ट करना है और हमारा पूरा 8x8x8 का LED क्यूब पूरा तैयार हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो चलिए अब मैं इसके सारे लेग्स को सोल्डर कर देता हूँ। तो गाइज अब हमें बनाना होगा इसका बेस। तो इसका बेस को बनाने के लिए मैं यहाँ पर 6 mm के MDF बोर्ड से बनाता हूँ और इसको 23x23 सेंटीमीटर का लेंथ एंड ब्रेड्थ का साइज लिया हूँ और हाइट इसका 3 सेंटीमीटर है। और कुछ इस तरह से मैं इसका फ्रेम को फेविकॉल से चिपका करके इसके बेस वाला फ्रेम बना लेता हूँ। तो गाइज अब हमें बनाना होगा मदरबोर्ड का किट। मदरबोर्ड के किट को बनाने के लिए सर्किट डायग्राम ये रहा। दिए हुए सर्किट डायग्राम अगर आप लोगों को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो इस सर्किट डायग्राम को। उसके बाद से आप जूम करके भी देख सकते हो। तो कुछ इसके सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग चलिए हम इसके वायर्स को कनेक्ट कर लेते हैं और तैयार कर लेते हैं इस सर्किट का मदरबोर्ड। तो सबसे पहले 0 PCB ले लेना है और 16 पिन का 8 IC बेस को हमें इसमें लगा लेना है कुछ इस तरह से जैसे कि मैं लगा रहा हूँ। और इसके पिन्स को भी हमें सोल्डर कर लेना है। अब हमें 220 ओम के रजिस्टर को IC के पिन नंबर 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक कनेक्ट कर लेना है। टोटल 8 रजिस्टर्स इस तरह से। सभी IC बेस में रजिस्टर्स को लगा लेने के बाद अब हमें चाहिए 2222A का 16 ट्रांजिस्टर्स। ये ट्रांजिस्टर्स कुछ इस तरह से इस PCB में लगा लेना है और इसको लगा लेने के बाद इसके सारे इमीटर पिंस को ग्राउंड रहेगा। तो सारे इमीटर पिंस को एक साथ हमें कनेक्ट कर लेना है और कुछ इस तरह से कनेक्ट कर लेने के बाद हमें दो के पेयर में सभी ट्रांजिस्टर्स के कलेक्टर और बेस को कनेक्ट कर देना है। मतलब कि 2 ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को एक साथ सोल्डर करना है और उस 2 ट्रांजिस्टर के बेस को भी एक साथ कनेक्ट करना है। गाइस अब हमें एक और 16 पिन के IC बेस को लगा लेना है इसमें और इसको सोल्डर कर देना है। इसे सोल्डर कर लेने के बाद इसके आउटपुट पिन्स मतलब कि पिन नंबर 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 को कनेक्ट कर देना है ट्रांजिस्टर्स के बेस वाले पिन में। तो कुछ इस तरह से हमें कनेक्ट कर लेना है।
बचे हुए आईसी बेस के पिन नंबर 15 को रजिस्टर्स में कनेक्ट कर देता हूं वाइट वायर को यूज करके। अब हमें सभी आईसी के पिन नंबर 8 को एक साथ कनेक्ट करना है। और अब हमें सभी आईसी के पिन नंबर 13 को कनेक्ट करना है एक साथ। तो पिन नंबर 13 हो जाएगा 8, 9, 10, 11, 12, 13। पिन नंबर 13 और 8 सभी आईसी का एक साथ में कनेक्ट करके सॉर्ट कर दिया हूँ, क्योंकि ये पिंस जो है ग्राउंडेड है। ओके, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से कनेक्ट कर दिया हूँ। और इसमें वीसीसी के लिए पिन नंबर हमें 10 और 16 में कनेक्ट करना है। तो सभी आईसी के पिन नंबर 10 को और सभी आईसी के पिन नंबर 16 को एक साथ कनेक्ट कर लेना है, और फिर पिन नंबर 10 को पिन नंबर 16 के साथ सॉर्ट कर देना है। तो ये रहा इस आईसी का पिन नंबर 16, इसको मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। और दूसरे आईसी के पिन नंबर 16 में कनेक्ट करने के लिए मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा ये वायर के कवर को इसको हटा देता हूँ। मैं वीसीसी इसके पावर सप्लाई के लिए रेड वायर का यूज़ कर रहा हूँ, ताकि सिंबल के जैसा में भी यह यूज़ किया जाता है तो बेटर रहेगा या वीसीसी को पहचानने में। अब ये पिन नंबर 10 और 16 यहाँ पे मैं शॉर्ट कर दिया हूँ इन दोनों को। अब देखना गाइस, इस वाले पॉइंट को आप लोग बहुत ही केयरफुली से देखना। आईसीस को कुछ इस तरह से मैं कनेक्ट किया हूँ। इस आईसी के पिन नंबर 9 से कनेक्ट करूँगा इस आईसी के पिन नंबर 14 से, फिर इसका पिन नंबर 9 इसके पिन नंबर 14 से कनेक्ट होगा, फिर इसका पिन नंबर 9 इसके 14 से कनेक्ट होगा, फिर इसका 9 इसके 14 से कनेक्ट होगा, और कुछ इसी तरह से यहाँ तक हमें कनेक्ट करना है। और फिर इसका पिन नंबर 9 इस आईसी के पिन नंबर 14 से कनेक्ट होगा। तो कुछ इस तरह से हमें इसमें वायर्स को कनेक्ट कर लेना है। यह भी बहुत ही ईजिली है। तो मैं इन सारे वायर्स को कनेक्ट करने के लिए मैं पीला वायर यूज़ कर रहा हूँ। तो इसका पिन नंबर 9 ये है, और इसका 14 यहाँ पे है। तो इसके 14 में मैं इस पर कनेक्ट कर देता हूँ। और नेक्स्ट वाले को भी देखा जाए तो इसके पिन नंबर 9 नेक्स्ट वाले के पिन नंबर 14 पे कनेक्ट होगा। अब पिन नंबर 9, 14, 9, 14, 9, 14 कनेक्ट हो गया। अब हमें देखना है पिन नंबर 11 और 12। 11 और 12 में कुछ नहीं करना। पिन नंबर सभी आईसी के 11 को एक साथ कनेक्ट करना है, और पिन नंबर 12 सभी आईसी को एक साथ कनेक्ट करना है। हाँ, ध्यान रखना है कि पिन नंबर 11 और 12 को शॉर्ट हमें नहीं करना है, क्योंकि यह डाटा पिन इनपुट जाएगा इन सभी आईसीज में। इस आईसी के पिन नंबर 11 और 12 को मैं साथ साथ कनेक्ट करता जाऊंगा। ये पिन नंबर 11 है जिसको मैं ब्लू कलर से कनेक्ट कर रहा हूँ, और पिन नंबर 12 को मैं ग्रीन कलर से सोल्डर कर रहा हूँ।
सो गाइस फाइनली वायरिंग्स कंप्लीट हो चुका है और देखने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। रात के अभी 12:18 में इसका वायरिंग कंप्लीट हुआ है। देखो ये है एलईडी क्यूब का बेस बन चुका है पूरा। इसमें मैं ड्रिल कर दिया हूँ। नीचे वाले लेयर के एनोड लैग्स को इसमें अंदर करूँगा और फिर ये मेरा बेसमेंट रहेगा। तो गाइज अब हमें एलईडी क्यूब के 8 कैथोड लेयर्स को कनेक्ट करना है इसी कॉपर वायर्स, जिस तरह से मैं यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ। कनेक्ट करने के बाद इसी 8 वायर्स में मैं वायर को सोल्डर कर देता हूँ। सो गाइज अब हमें कनेक्ट करना है एलईडी क्यूब के एनोड वाले लेयर्स को आईसी बेस के आउटपुट वाले रजिस्टर्स में। यहाँ पर आप मेल फीमेल हेडर का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं रेड वाले एलईडी क्यूब में किया हुआ था। सो गाइज जैसे आप उसको ना कभी भी खोल बाहर कर सकते हो। यहाँ पर दिक्कत मेरा यह हुआ कि मैं मार्केट का 3 चक्कर लगाया, फिर भी मुझे मेल फीमेल हेडर नहीं मिला, जिस कारण से मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर सोल्डर कर दे रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से एनोड वायर्स के 8 लेयर्स को मैं कनेक्ट कर देता हूं आईसी बेस के 220 ओम के रजिस्टर वाले आउटपुट में। और अब इसमें इस एलईडी क्यूब के कैथोड वाले वायर्स को कनेक्ट करना है ट्रांजिस्टर के कलेक्टर वाले पिन में। तो अब मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ आर्डिनो यूनो, और आर्डिनो यूनो में मैं वायर्स को डायरेक्ट सोल्डर कर देता हूँ। डेटा पिन 4 पीस रहता है प्लस 2 वायर रहता है पावर सप्लाई का, तो ये टोटल 6 वायर्स आर्डिनो में पूरा सोल्डर कर देता हूँ। अब सबसे पहले तो वायर मैं D8 वाले को कनेक्ट करूँगा, डाटा पिन। तो D8 को कनेक्ट करना है, एक स्विच वाला जो वायर रहेगा ना उसमें हमें कनेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर एक हीटसिंक ट्यूब को लगा देता हूँ और इसमें सोल्डर करके इसको मैं पूरा चिपका दूंगा। ये कनेक्ट हो गया हमारा D8 वाले पिन का। अब इसके जो अनदर साइड बचा हुआ है स्विच का, वो हमें कनेक्ट करना है ट्रांजिस्टर के इमीटर वाले पिन में। ट्रांजिस्टर का इमीटर वाला पिन और जो ग्राउंडेड वाला है आईसी का, उसमें हमें कनेक्ट करना है। तो इसका दूसरा छोर यहाँ पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से एक वायर को शॉर्ट कर देता हूँ ग्राउंड वाले पिन से। अब ये ट्रांजिस्टर का इमीटर का वायर जो ग्राउंडेड था उसको कनेक्ट कर दे रहा हूँ मैं आईसी के पिन नंबर 13 में। तो 13 आईसी का पिन नंबर ये है उधर 8 हो गया। ओके 8 9 10 11 12 13, ये 13 है, जो कि 13 भी शॉर्ट हुआ है पिन नंबर 8 के साथ। हाँ ठीक है, मैं इसके 13 में कनेक्ट कर दे रहा हूँ। अब ये ग्राउंड वाला वायर इसमें कनेक्ट हो चुका है। इसमें अब कनेक्ट करना है, हाँ ये 3 वायर इम्पॉर्टेंट है। तीनों डेटा पिन वाले वायर को कनेक्ट करना है इस किट में आईसीज के पिंस में। तो आर्डिनो के D10 वाले पिन को हमें वायर को कनेक्ट करना है आईसी के पिन नंबर 12 में, और आर्डिनो के D11 को कनेक्ट करना है पिन नंबर आईसी के 14 में, और D13 को कनेक्ट करना है आईसी के पिन नंबर 11 में।
तो सबसे पहले तो D10 को मैं कनेक्ट कर देता हूँ। D10 मेरा पीला वायर है। चलो ये पिन नंबर 11 में भी अब कनेक्ट हो गया। अब इसमें पावर सप्लाई का कनेक्ट करना है। तो पावर सप्लाई बहुत ही ईजी है। पिन नंबर 16 और पिन नंबर 13 में कनेक्ट कर देना है। पिन नंबर 16 VCC हो जाएगा, तो VCC में एक कनेक्ट कर देता हूँ। और पिन नंबर 13 इसी में ही कनेक्ट ग्राउंड वाले में कनेक्ट कर देता हूँ ना, ट्रांजिस्टर के इमीटर वाले पिन में। चलो सारे वायर्स यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं। स्विच वाला भी कनेक्ट हो गया, आर्डिनो का भी पिन सारा चीज़ कनेक्ट हो गया। ये सारे वायर्स कनेक्ट हो गए हैं। अब चलो इस पे कोडिंग कर दें। अब इन सारे को मैं पैक कर देता हूँ इस वाले बॉक्स के अंदर। अब हमारा हार्डवेयर बन चुका है। अब इसमें सॉफ्टवेयर डालना है। तो सॉफ्टवेयर डालने के लिए कोडिंग दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर लेना। सर्किट डायग्राम भी दिया हुआ है, तो आप डाउनलोड कर लेना। और फिर जैसे जैसे मैं अपलोडिंग करने बताता हूँ कोड को, वैसे वैसे आपको भी अपलोड कर देना है। तो कोड को अपलोड करने के लिए आर्डिनो सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। आप चाहे तो मोबाइल फ़ोन से भी कोड को अपलोड कर सकते हो आर्डिनो ड्रॉइड एप्लीकेशन से। तो यहाँ पर हम लैपटॉप में कर रहे हैं। तो आर्डिनो का सॉफ्टवेयर जैसे ही ओपन होगा कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। इस तरह से इंटरफेस आने के बाद आपको सबसे पहले कोड को इसमें कंपाइल करके देखना है कोड आपका काम कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए आपको जाना होगा सबसे पहले फाइल में, फिर ओपन में, उसके बाद कोड जहाँ पर भी है आपका डाउनलोड सेक्शन या फिर कोई भी फाइल में, वहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको ओपन में क्लिक करना है। ओपन के बाद कोड कुछ इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा गाइस। उसके बाद इस तरह से आने के बाद आपको सिंपली एक जो टिक वाला निशान देख रहे हो, ये है कंपाइलेशन का। कंपाइलेशन बताता है कि कोड आपका सही है या फिर गलत, या रन करेगा कि नहीं। तो आपको कंपाइलेशन के बटन में क्लिक कर देना है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। और कुछ इस तरह से प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद, या देखिए यहाँ पे डन कंपाइलिंग लिख दिया है, मतलब कि कंपाइलेशन इसका हो चुका है, मतलब कि कोड यह सही है, रन करेगा। तो अब आर्डिनो में कोड को अपलोड करने के लिए हमें जाना है टूल बार में। टूल बार के बाद हमें जाना है बोर्ड में। फिर बोर्ड में सेलेक्ट करना है आर्डिनो यूनो को। उसके बाद चेक कर लेना है पोर्ट आपका कौन सा है, किसमें आर्डिनो यूनो लगाया हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पर COM4 में है मेरा, तो मैं COM4 को सेलेक्ट किया हूँ। उसके बाद अपलोडिंग के बटन पर क्लिक कर देना है। तो देख सकते हो यहाँ पे कोड अभी अपलोडिंग हो रहा है आर्डिनो यूनो पे। तो गाइस डन अपलोडिंग। कोड आर्डिनो यूनो पे हमारा अपलोड हो चुका है, लेकिन एलईडी में एक भी एलईडी अभी तक तो नहीं जली है। अब देखता हूँ क्या फॉल्ट, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। आई एम सॉरी गाइस, इस किट में मैं आईसी को 74595 आईसी को लगाना भूल गया था। तो सारे आईसी को मैं अभी लगा देता हूँ। कोड अपलोड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। वो कोड आपका आर्डिनो पे अपलोडेड है, तो उसके लिए आपको नहीं घबराना है। ये पहले इधर से कनेक्ट करता हूँ। तो ये सारे आईसीज इसमें लग गए हैं। और एक बार मैं चेक करके देख लेता हूँ इस पावर केबल से। एक बार इसमें कोडिंग अपलोड हो जाने के बाद डायरेक्ट आप इसको पावर बैंक से भी चला करके देख सकते हो। तो मैंने यस पावर बैंक से जलाया, और देखो ये कुछ एलईडियाँ इसमें से जल रही है। अब इसमें से फॉल्ट चेक करना है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगा और ये जल क्यों नहीं रहा है। तो देखो एक स्विच लगाया हूँ, इफेक्ट चेंज कर सकता हूँ। देखो लेकिन ये सही से जल नहीं रहा। क्या फॉल्ट है नहीं है पता नहीं। ये डिस्प्ले के तरह से थोड़ा सा काम कर रहा है। काश दोनों एलईडी क्यूब जलता, कितना मज़ा आता।
सो गाइस यह एलईडी क्यूब बहुत ही मेहनत करने के बाद फाइनली यह कंप्लीट हो चुका है, पूरा अच्छे तरीके से यह काम करने लगा है। इसका मैं सारा जानकारी देता हूँ आप लोगों को, कैसे काम किया, क्या क्या फॉल्ट निकला, इसमें से क्या क्या प्रॉब्लम आया। मैं थोड़ा चेक करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो यह बहुत ही अच्छे तरीके से काम करने लगा है और यह पुश बटन, इससे आप लूप को चेंज कर सकते हो। अलग अलग इफ़ेक्ट्स हैं इसमें, देख सकते हो। यह बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो मैं बताता हूँ अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स था। सबसे पहले तो मैं इसके वायरिंग के अनुसार इसके वायर्स को सही से कनेक्ट किया हूँ कि नहीं, वो सबसे पहले चेक किया मैंने, तो वो सारा सही निकला। पावर सप्लाई और ग्राउंड को भी चेक किया, वो भी सारा सही निकला। उसके बाद मैं इसमें देखा तो इसके आईसी टोटल 9 है। 9 आईसी में से अगर एक भी आईसी आपका ख़राब रहता है तो एक भी एकदम कोई सा भी काम ही नहीं करेगा। तो इसमें से मैं देखा गौर से, इसमें से एक आईसी का पिन नंबर 1 मुड़ा हुआ था, सही से आईसी बेस में फिट नहीं हुआ था। तो मैं उसको सही से लगाया तो लेकिन फिर भी काम नहीं किया। तो उसी आईसी में से मैंने यह भी देखा कि वही आईसी हीट हो रहा था थोड़ा थोड़ा। सो गाइज इसी तरह से देखते देखते मेरे को लगा ऐसा कि यह आईसी ख़राब है, वो थोड़ा ज़्यादा हीट हो रहा था वो आईसी। तो मैंने उसको रिप्लेस कर दिया दूसरे आईसी के साथ। तो यह एलईडी क्यूब जैसे ही मैंने चेंज किया आईसी, एलईडी क्यूब बहुत ही अच्छे तरीके से ग्लो करने लगा। फिर बीच बीच में जो इसके एनोड और कैथोड हैं उसमें से बीच बीच में बहुत सारे वायर्स जो थे, लेग्स थे, बहुत सारे छूटा हुआ था। तो उसको भी मैंने सोल्डर किया। वो तो बाद में सोल्डर हो जाएगा, लेकिन यह केवल प्रोग्राम जितने भी हैं आईसी के अनुसार इसका कोड सही से अगर काम कर जाएगा तो वो सोल्डर हो जाएगा। तो मैंने सभी लेग्स को सोल्डर किया। उसके बाद से एक एक को मैं इस इफ़ेक्ट में दिखाता हूँ। ये वाला इफेक्ट, इसमें क्या है कि सारे एलईडी एक साथ ग्लो करेगा, एक भी कोई भी ब्लिंक वगैरह कोई सा भी नहीं करेगा। तो इस तरह से मैंने ग्लो करके सारे लेग्स को चेक करके सोल्डर कर दिया। और गाइस यहाँ पे मैं इसको पावर सप्लाई देने के लिए एक यूज़ करूँगा माइक्रो यूएसबी फीमेल जैक का, जिसमें से इसमें चार्जिंग लगाते ही इसमें यह ग्लो करने लगेगा। तो गाइज यह कम्प्लीटली बन के रेडी हो चुका है। इसको मैं यहाँ पर पूरा तैयार कर दिया हूँ। इधर से मैं लगाया हूँ यह पावर केबल के लिए, और यह स्विच है जो कि लूप को चेंज करेगा। अंदर से इसमें लगा दिया हूँ, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और चलिए अब इसको ऑन करके देख लेते हैं यह काम कैसे करता है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसको ऑन करने के लिए 5 वोल्ट का इनपुट पावर सप्लाई देना है, जो कि माइक्रो यूएसबी जैक से दे रहा हूँ। जैसे कि आप पावर बैंक से भी दे सकते हो या फिर किसी से भी दे सकते हो यूएसबी केबल से। तो मैं इसको, या तो फिर आप चार्जर से दे सकते हो। देखो जैसे ही इनपुट दिया ग्लो करने लगी। अगर आपको इसका लूप चेंज करना है, डायरेक्ट इस पुश बटन को चेंज करो और यह चेंज हो गया।